नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारे चैनल द्वारा प्रत्येक भर्ती विज्ञापन का इंफॉर्मेशन दी जाती है। वहीं पर हमने अब करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू की है, जो कि सभी स्टेट और पीसीएस एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी कड़ी में हम आपको अब ले चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, जो कि जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं जो घटना हाल ही में हुई है। यह भी एग्जाम में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें दिया हुआ है कि शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं, उनमें से एक ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि भारत है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की फ्रेम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें कि ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि भारत के साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो इसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी है। उसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका आंसर आबू धाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि 5 के एनसीआरपी एकीकरण को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह पंजाब नेशनल बैंक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 में हम चलते हैं कि भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 139 लोगों को दिया जाएगा। यह भी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम यदि चलें तो हम बता दें कि इसका जो सही आंसर है, इसमें से इसका सही आंसर कोई भी नहीं है। इसका हम आपको सही आंसर यदि बताएं तो हम आपको इसका जो सही आंसर है वह है जैनिक सिनर। इन्होंने ही पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। वहीं हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाया जाएगा। यानी कि जितने भी डाटा है फेसबुक का, यूट्यूब का, तो इसी प्रकार का एक डाटा सेंटर बनेगा जो कि विश्व का सबसे बड़ा होगा। यह गुजरात में बनाया जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं तो इसमें किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली शुरू की है। यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल राइट है। विदेश व्यापार ने इस प्रणाली की शुरुआत की है। अब हम यहीं पर अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इसमें बताया गया है कि बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। जैसे कि मिशेल मार्टिन, फ्रैंकोइस बरुआ, अलेक्जेंडर लुकाशेंको और एनओटी। इसमें हम ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, जो कि अलेक्जेंडर है। यह एक सही आंसर है। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से पद्म श्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न। पद्म विभूषण की बात हम यहाँ पर करेंगे तो यह 7 व्यक्तियों को दिया गया है। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 12 के
बात करेंगे तो इसमें बताया गया है कि इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि जो इग्नू एक नेशनल विश्वविद्यालय है, इसकी जो पहली महिला कुलपति है वे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा 17 बच्चों को यह राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल किसने शुरू करी? तो इसकी बात करेंगे तो यह पहल ऑप्शन नंबर सी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई है, जो कि एक अच्छी पहल है। क्वेश्चन नंबर अब हम आपके सामने 15 लेकर आए हैं। इसमें दिया हुआ है कि 2028 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए COP30 सेल की स्थापना किसने की है? तो इसका आंसर हम आपको बताएं तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, यह मेजबानी भारत ने की है। यही क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो हम आपको बता दें कि किस देश ने युद्ध क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया, यानी कहा गया है कि ड्रोन प्रहार अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो यह है ड्रोन प्रहार की हम बात करें तो यह अभ्यास भारत ने किया। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, प्रधानमंत्री इल्जा अमादोवाज जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है? इस क्वेश्चन के भी 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, हम इसे साओ टोम कहते हैं। यहीं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही ऑप्शन है 24 जनवरी को यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं तो वह है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है कि यह एक किसी वर्ड का एक संस्कृत रूप है। इसकी हम बात करें तो यह है ऑप्शन नंबर ए विलुप्त प्राइमेट्स का एक वंश है। यहीं हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20, IDFC फर्स्ट बैंक ने पहला ₹N का क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस के साथ साझेदारी की है? तो हम बता दें कि इसका जो सही आंसर है वह है रुपे कार्ड, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में खबरों में रहा संजय क्या है? यानी कि यह संजय नाम से जो चीज़ है ये क्या चीज़ है? तो यही हम आपको बता दें कि जो यह संजय है यह एक ऑप्शन नंबर ए से आता है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। तो यही अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 हम बात करें इसकी तो धनौरी आर्द्रभूमि जो हाल ही में समाचारों में देखी गई कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के यह गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध जिले में है, जो कि आर्द्रभूमि पक्षियों के लिए है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वहीं इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है, जो कि है केरल। यहाँ पर हम बात करें इस क्वेश्चन नंबर 23 की तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद किस देश के साथ एक नए व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इन 4 ऑप्शनों में से हम यदि आपको एक ऑप्शन बताएं तो इसका ऑप्शन नंबर सी ईरान देश बिल्कुल सही हो जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो किस राज्य में सेना ने श्योक नदी पर 2 नए बेली पुल लॉन्च
किए हैं। तो इसी में हम इसका ऑप्शन बताएं यानी कि इसका सही आंसर हम आपको बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाता है लद्दाख। लद्दाख में बेली पुल लॉन्च की है, यह लद्दाख में श्योक नदी पर है। वहीं क्वेश्चन नंबर हम 26 की बात करें तो हम आपको बता दें कि झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? यदि हम आपको इसका सही आंसर बताएं तो वह है अग्नि मिसाइल, जो कि भारत की अपनी है। वहीं क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें, 27 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या था? तो हम यदि इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, सशक्त और सुरक्षित भारत। इसकी यही इन ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है। वहीं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम 28 की बात करें तो इसमें दिया हुआ है एम जनमन योजना किस श्रेणी के लोगों से जुड़ी है? यदि हम बात करें कि यह जो योजना है यह आदिवासी लोगों के लिए है। वहीं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? आप सभी जानते हैं कौन निकला है, यह बहुत ही फेमस देश है, जो ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के पक्ष में जाता है। यहीं पर 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें कहा गया है पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? कि यह एक पुस्तक है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें तो इसके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, पंकज मिश्रा जी इस पुस्तक के लेखक है। वहीं 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? इसका शॉर्ट नाम BBBP है। तो यह योजना यह योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। यहीं पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, इसमें कहा गया है कि किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर विलो लॉन्च किया है? क्वांटम प्रोसेसर विलो मतलब क्वांटम का मतलब है बहुत बारीक चीज़ों को प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग है, यह गूगल ने लॉन्च किया है। वहीं 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति है? यानी कि हम आपको शॉर्ट में बताएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है वह अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो हम कह सकते हैं इसे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। वहीं 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इन 4 ऑप्शनों में से यदि हम बात करें तो इसका जो आंसर है वह हो जाता है विक्टर एक्सेल्स ने किया है। इसका क्वेश्चन नंबर 35 की यदि बात करें तो भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो हम यहाँ पर यदि 4 ऑप्शनों में से हम बात करें तो इसका आंसर हो जाता है ताजमहल। ताजमहल ही इस प्रकार की एक प्रणाली है जो कि हमें इस प्रकार की चीज़ों को अवगत कराती है। वहीं हम यदि दूसरी बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह ताजमहल ही है। वहीं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो अब्दालकुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? अब्दालकुरी द्वीप यह बताया गया है कि किस महासागर में स्थित है। तो हम इसकी बात करें तो यह 4 ऑप्शनों में से इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है, हिंद महासागर में स्थित है यह अब्दालकुरी द्वीप। वहीं पर 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सी हो जाता है, यह विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो हम पाते हैं कि यह क्वेश्चन ट्राजन 155 मिमी टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित की गई? तो इसका एक बड़ा ही सिंपल सा आंसर है कि यह फ्रांस और भारत द्वारा विकसित की गई है। वहीं पर 39 नंबर क्वेश्चन पर जाते हुए हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वीर का था 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? इसका हम बात करें तो यह क्वेश्चन भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। यह रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों की संयुक्त पहल है।
इसी पहल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। इसमें बताया गया है कि बाज बत्तख को हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखा गया है। यानी कि बाज नामक जो बत्तख है उसे हरियाणा के किस संरक्षित वन्य जीव में देखा गया है। यदि इसका सही आंसर हो तो यह है सुल्तानपुर, तो यह है सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव उद्यान। इसी के अगले क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 41 पर चलें तो इसमें भारत की मिसाइलों का बारे में बताया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हम इसकी बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी को यूपी पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर सी, दीप्ति शर्मा जी है जिन्हें यूपी पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। नई व्यवस्था 2025 के अनुसार गैर कर योग्य आय की सीमा क्या है। यानी कि इनकम टैक्स, यानी कि वह आमदनी जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसकी सीमा अब बढ़ाकर 2025 में 12 लाख कर दी गई है। अगले क्वेश्चन पर 44 नंबर पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए आगामी जियोमी 4 मिशन का पायलट कौन होगा। इसमें आप बड़ा ही चर्चित केस था, ये वो बहुत ही हुआ था। तो इसमें हम बता दें तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। कैप्टन शुभांशु शुक्ला इनका पूरा नाम है, यह जियोमी 4 मिशन का पायलट होंगे। इसी क्रम में 45 नंबर पर हम चलते हैं। इसमें बताया गया है कि किस राज्य ने विनियमित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। तो हम बता सकते हैं कि जो यह स्टेट है ये आपको मालूम ही होगा कि ये कौन है, पर बता दें कि इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यदि तो इसका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही हो जाता है। उसी क्रम में हम यदि अगले क्वेश्चन पर चलें कि ग्रेग बेल, अगले क्वेश्चन पर चले तो इसमें बताया गया है कि ग्रेग बेल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे। ग्रेग बेल किस देश के थे, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है, ये USA के लॉन्ग जंपर थे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 47 में चलें तो हाल ही में किस संस्थान ने नकली चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला। यह भारत के लिए गर्व का पल है कि भारत ने इतना महान कार्य किया है। इसका जो ऑप्शन डी हो जाता है, इसमें हम IIT मद्रास का नाम बड़े ही गर्व के साथ ले सकते हैं। इसी क्रम में हम आपको बताएं तो क्वेश्चन नंबर 48, भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस EPL शुरू किया है। इस पहल को लागू करने में भारत का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है। इसका आंसर हम दें तो इसका आंसर बड़ा ही सटीक हो जाता है, यह 48 नंबर क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है यह द्वितीय स्थान रखता है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49 पर चलें तो हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड पहल शुरू की है। एन प्राउड पहल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताते हुए हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो यह राज्य केरल हो जाता है। इसी के तहत हम अपने लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50 पर चलते हैं जो कि 50 नंबर का आ जाता है। भारत और कतर ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य कितने बिलियन तक रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर सी 28 बिलियन। भारत और कतर के बीच 2030 तक व्यापार 28 बिलियन तक पहुंच जाने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में हम वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। यदि वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगे कि वो सही नहीं है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, वह सभी चीज़ें हम ठीक करने का भरसक प्रयास करेंगे और अपनी तरफ से पूर्ण समय देंगे। इसी वीडियो को आपको यदि अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। थैंक यू।